एक बैग लेके बहुत सारी उम्मीदों के साथ जब लोग घर और गांव से दूर जाते हैं किसी शहर में वहां का मेहमान बनकर, तो फिर कुछ समय बाद घर आते हैं अपने ही घर में मेहमान बनकर। कितना खूबसूरत एहसास है ना, खुद के घर में मेहमान बनकर आना। अक्सर बचपन में जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो कैसे वो सारे कपड़े अपने अटैची में रखा करते थे और वो बगल में खड़ी हुई अलमारी उनके मेहमान होने का एहसास दिलाती थी। और आज वही अटैची हमारे हाथों में है और वो बगल में खड़ी हुई अलमारी हमें खुद के घर में मेहमान होने का एहसास दिलाती है। खुद का कमरा जिसमें हमने बचपन गुजारा था, आज वही कमरा हमें वीरान सा लगता है। अब परिवार वाले और गांव वाले जिनसे कभी गालियां खाया करते थे, अब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं जैसे कोई मेहमान आया हुआ हो। फिर छुट्टियां खत्म होते ही सामान पैक करके निकल पड़ता है मानो उसी के घर में कोई मेहमान आया हुआ हो। और अंत में गिडियन रॉफ की मुझे एक बहुत सुंदर लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि जब आप घर से दूर रहना शुरू कर देते हैं तो आपको घर पहले जैसा नहीं लगता, बल्कि आपको घर हर बार अलग सा लगता है। एक बैग लेके बहुत सारी उम्मीदों के साथ जब लोग घर और गांव से दूर जाते हैं किसी शहर में वहां का मेहमान बनकर, तो फिर कुछ समय बाद घर आते हैं अपने ही घर में मेहमान बनकर। कितना खूबसूरत एहसास है ना, खुद के घर में मेहमान बनकर आना। अक्सर बचपन में जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो कैसे वो सारे कपड़े अपने अटैची में रखा करते थे और वो बगल में खड़ी हुई अलमारी उनके मेहमान होने का एहसास दिलाती थी। और आज वही अटैची हमारे हाथों में है और वो बगल में खड़ी हुई अलमारी हमें खुद के घर में मेहमान होने का एहसास दिलाती है। खुद का कमरा जिसमें हमने बचपन गुजारा था, आज वही कमरा हमें वीरान सा लगता है। अब परिवार वाले और गांव वाले जिनसे कभी गालियां खाया करते थे, अब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं जैसे कोई मेहमान आया हुआ हो। फिर छुट्टियां खत्म होते ही सामान पैक करके निकल पड़ता है मानो उसी के घर में कोई मेहमान आया हुआ। और अंत में गिडियन रॉफ की मुझे एक बहुत सुंदर लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि जब आप घर से दूर रहना शुरू कर देते हैं तो आपको घर पहले जैसा नहीं लगता, बल्कि आपको घर हर बार अलग सा लगता है।